देश में बृहस्पतिवार को 100 करोड़ लोगों को टीके की डोज लगने का आंकड़ा पूरे होने का जश्न मनाने के लिए राजधानी के सभी अस्पतालों में अपने अपने स्तर पर तैयारियां की गई है। इनमें एम्स में जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम से ओपीडी ब्लॉक तक सजावट की गई। इस कार्यक्रम में महामृत्युंजय मंत्र के गायक शंकर साहनी भी पहुंचे। यह कार्यक्रम 5 बजे शुरू हुआ था। इस दौरान एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और एम्स फैमिली सहित अस्पताल से संबंधित सभी संगठनों के लोग वॉकथॉन, नृत्य आदि प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डीके शर्मा के द्वारा किया गया। 100 करोड़ लोगों को टीका लगने का जश्न मनाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर भी सजावट की गई। केंद्र सरकार ने लोगों को निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए उनके कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन विपक्ष ने वैक्सीन पर अनेक सवाल उठाए। देशवासियों को सुरक्षित करने के अलावा केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई। कोरोना का जिस तरीके से भारत ने मुकाबला किया है, उससे भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ये वाकई में टीकोत्सव जो है वो एक उत्सव की तरह से है, एक जश्न के तरीके से मना रहे हैं। और जो टीके की हमारी रफ्तार है वो आज 100 करोड़ के पार हो गई है। तो ये निश्चित रूप से एक उत्सव है। भारत जैसे देश के लिए जो आत्मनिर्भर की राह पर चला है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और वाकई में ये जो अमृत महोत्सव है ये कोरोना से भी एक तरीके की आज़ादी का एक महोत्सव है, जिसे हमने टीकोत्सव मना करके हम ये कर रहे हैं। और अभी जंग लंबी है और वाकई में इसका ये पहला आगाज़, ये शंखनाद हमने कर दिया कि कोई भी संकट का समय हो तो भारत एक हो जाता है और भारत यूनाइटेड है। और हमने न केवल अपने विज्ञान में, अनुसंधान में एक ताकत दिखाई है, हमने आज जो टीकाकरण है उसमें भी अपनी ताकत दिखाई है कि हम एक साथ भी एक कॉज के लिए यूनाइटेड हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे भारतवासी बधाई के पात्र हैं। हमारे एम्स प्रशासन के निदेशक महोदय, डॉक्टर्स भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे जो देश का नेतृत्व है, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से ये संभव हो पाया। इसके लिए उनके नेतृत्व को भी हम नमस्कार करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बधाई देता हूँ सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी साइंटिस्ट हैं, कोई भी सैनिटेशन वर्कर है, कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर, जिन्होंने इसमें ये एक दिन देखने का मौका दिया। वो एक दिन याद करो कि जब एक ऐसा समय आया था कि जब भारत को दूसरे से वैक्सीन खरीदने की जरूरत पड़ती थी। अभी अगर देखा जाए 100% वैक्सीन हुई है, 100 करोड़ जो वैक्सीन हुई है उसमें 87.5% वो कोविशील्ड थी और 10.5% कोवैक्सीन हुई है जो भारत ने प्रोड्यूस की है। और आज ऐसा समय आ चुका है कि भारत खुद दूसरे देशों को दे रहा है। तो ये मतलब कितना हमने ड्रास्टिक चेंज लाए हैं। तो इसी वर्ष में जो मैं सराहना करूँगा दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी की सराहना करूँगा कि उन्होंने किस तरह इम्प्लीमेंट किया और किस तरह 100 करोड़ जो डोज, सिंगल डोज जा चुकी है, बहुत ही सराहना कदम है। और पर अभी जंग अभी भी जारी है। रीज़न कि जब तक सेकंड डोज नहीं लग जाती 70% लोगों को, तब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। अभी जितनी 100 करोड़ डोज लगी है, मल्टीपल जो सब्सिक्वेंट वेव्स आने का खतरा मंडरा रहा था वो कम हुआ है। थर्ड वेव अभी आना इतना नहीं कह सकता कि अभी आएगी। अभी भी फर्स्ट वेव जब आई थी जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 में आई थी, और सेकंड वेव जो आई है वो आई थी मार्च, अप्रैल और मई में 2021 में, 1 साल के बाद। और अगर आती है बड़ी माइन्यूट फॉर्म में आएगी, क्या पता ना ही आए। अगर हम ऐसी रफ्तार से चलते रहे, वैक्सीन करते रहे अपने भारतीयों को, तो ये दूर नहीं कि हम मल्टीपल सब्सिक्वेंट बचा पाएंगे। हमारा देश पूरे विश्व में ऐसा है जिसने 100 करोड़ पार किया है और उसी की सेलिब्रेशन हो रही है। पूरा स्टाफ, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है एम्स का सारा स्टाफ और सारी यूनियंस की एसोसिएशंस जिनके भी एम्स के साथ हैं, वो सब लोग यहाँ पर इस खुशी के मौके पर आए हैं। और तीसरी लहर बंद होने का असली कारण भी यही है कि इन डॉक्टर्स की मेहनत है। पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देशवासियों को मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष होने पर शुभकामनाएं देता हूँ। और उसी के साथ साथ आज दूसरा बड़ा काम जो भारतवासियों के सहयोग से, और मैं कहूँगा हमारी सरकार के सहयोग से, जो मोदी जी ने लाल किले से एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो हम सभी लोगों के प्रयास से आज हमने ये आज़ादी का महोत्सव के साथ साथ जो 100 करोड़ टीके हमने लगाए हैं, इसी के उपलक्ष्य में एक सेलिब्रेशन का हमने सभी यूनियंस, चाहे वो SYS हो, RDA हो, SU हो, सभी स्टूडेंट यूनियन ने मिलकर के एक ये इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें उन कोरोना योद्धाओं के लिए, उन फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो दिन रात अभी भी अपनी मैदान में डटे हुए हैं इस अदृश्य शत्रु से निपटने के लिए।
तो ये एक हमारा मेन उद्देश्य इसी जो थीम को ध्यान में रखते हुए हमने किया है। और दूसरा बड़ा जो हमारे साथ रहा वो हमारे डायरेक्टर महोदय, हमारे MS महोदय और हमारे सभी गुरुजन वृंद, सभी बड़े छोटे हमारे साथी जो साथ में मिलकर के हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। और देशवासियों को ये इस बात के लिए आह्वान कर रहे हैं कि वैक्सीन मस्ट है, इसका उपयोग करिए। तो जितनी जल्दी हो सके और जितनी बड़ी संख्या में हो सके आप सभी लोग वैक्सीन पोल तक पहुँचें और जल्द से जल्द इस ईयर के अंत तक हम ऐसा टारगेट अचीव करें कि हम लगभग 80 से 85% जनता को वैक्सीनेट कर पाएँ, ताकि फिर आगे हमारा जो दूसरा ट्रायल बच्चों के ऊपर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होने जा रहा है, उनके ऊपर ये सफल प्रयास रहे, सफल प्रयोग रहे। ऐसी हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं।